निकाल रहा हूँ मैं। हाँ जी, बैंगन से तेल, बैंगन का तेल मैं निकाल के तो सरकारी महकमों को दे रहा हूँ। जी जी, ठीक है, और मेरे से पूरा नहीं हो रहा। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि जितनी लगा सकते हैं ये मशीनें लगाएं। बैंगन हमारे यहाँ तक के खाता है, ऐसे ही है बिल्कुल। खास तौर पे वो बैंगन जो काना हो जाता है, जिसमें की जो कूड़ा है समझे। यानी कराची में हर दरख्त नीम का दरख्त है और सड़कें भरी पड़ी हैं निमोलियां। 9,000 रुपए वो एक दिन में कमा लेता है, महीने 4 हफ्ते में 4 दफा वो करता है, तो 50-60 हजार रुपए कमा सकता है इजीली। नए कारोबार में हमेशा मुनाफा होता है, पुराने में नहीं होता। ठीक है, तो जब ये नए कारोबार में सिखाऊंगा तो ये काम करेंगे और उसमें से लाखों लोगों की रोजगार। अगर आपको घर में खुश्क जो मिर्च है वो अगर 250 या 300 रुपए किलो पड़ती है, तो मार्केट में तो 1000 से ऊपर रेट है। हाँ जी, तकरीबन इस वक्त 850-900 रुपए रेट चल रहा है। हाँ, तो 250 वाली जब आप 800-850 में बेच सकते हैं, तो क्यों ना ये काम किया जाए। ड्राइंग प्लांट लगा दिया है, वो उसमें खुश करते हैं आप, उससे खुश करते हैं। एक ट्रक एक दिन में ड्राई हो जाता है, एक ट्रक प्याज, यानी कि इतनी स्पीड से काम होगा। हाँ, वो बहुत बड़ा प्लांट है। अब ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप लोग आए, फसल खरीदें जो सस्ती है। मतलब आजकल सब्ज मिर्च बहुत सस्ती है। ठीक है, अगर मैं आपको सब्ज मिर्च का रेट बता दूं तो आप कहेंगे इतनी सस्ती। आज हम मौजूद है डॉक्टर मसूद साहब के पास, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत को ठीक करने के लिए कोशिश है। तो माशाल्लाह से इनकी नित नई कोई ना कोई ऐसी काविश होती है कि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एक जरिया मुआश बन जाता है। तो इनसे जानते हैं ये क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। तबीयत से ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक सर। माशाल्लाह से माशाल्लाह आपने पाकिस्तान के अंदर नित नई कोई ना कोई ऐसी चीज आप इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं जिससे हमारे देखने वाले मुस्तफीद होते हैं और माशाल्लाह से फायदा हासिल करते हैं। तो आज क्या नया करने वाले हैं? देखें, मैं वो काम कर रहा हूं जो पहले पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा जी। अगर आप पूरा YouTube चैनल उठा के देख लें तो धोखेबाजों की तो लाइनें लगी हुई हैं। ऐसे ही है, जो एक काली मुर्गी से 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। मैं तो रियलिटी बेस्ड काम करता हूं और मैं एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हूं माशाल्लाह से। मैंने यहाँ पे वो काम सिखाने हैं और वो ही काम करने हैं जिससे मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो। मुझे इन कामों से कोई वो अपना बेनिफिट जनरेट नहीं करना, यानी कि अपना फायदा नहीं। फायदा मेरा नहीं है। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि आप प्याज खुश करके तो मार्केट में बेच दें, तो प्याज खुश्क आपने करना है, लेने वाला कोई और है, मेरा बेनिफिट कहाँ है जी। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। तो मैं तो आइडिया और टेक्नोलॉजी देता हूं कि इससे मुल्क की बेहतरी हो सके। जी जी। हम एक वक्त में प्याज दरामद कर रहे होते हैं और इस साल यानी ये जो साल जा रहा है, मैंने मार्च में 350 रुपए किलो गीला प्याज, ताजा प्याज खरीदा है और अब वही प्याज 25 रुपए किलो है। ऐसे ही है। तो वो जो फर्क आता है ये खत्म करना है। तो मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि प्याज खुश्क, मैंने अपना ड्राइंग प्लांट लगा दिया है, वो उससे खुश करते हैं आप, उससे खुश करते हैं। एक ट्रक एक दिन में ड्राई हो जाता है, एक ट्रक प्याज, यानी कि इतनी स्पीड से काम होगा। हाँ, वो बहुत बड़ा प्लांट है। अब ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप लोग आए, फसल खरीदें जो सस्ती है। मतलब आजकल सब्ज मिर्च बहुत सस्ती है। ठीक है, अगर मैं आपको सब्ज मिर्च का रेट बता दूं तो आप कहेंगे इतनी सस्ती। यानी आप यूं अंदाजा लगा लें कि हमें सब्ज मिर्च जो है वो सारे खर्चे डाल डूल के तो 70-75 रुपए में पड़ रही है और इसकी जो सेल प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब कोई बंदा अगर सब्ज मिर्च को ड्राई कर लेता है, धूप पे कर ले, हमें धूप पे ज्यादा होती है लेकिन धूप पे टाइम बहुत लगता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है। तो मैं इसलिए ड्राइंग प्लांट लगा दिया कि मेरे पास आए और मैं 20 रुपए किलो के चार्जेस लेता हूं और उसको ड्राई करके 4 घंटे बाद उनको दे देता हूं कि ये लें। 4 घंटे के अंदर वो खुश्क होके कस्टमर के पास चली जाती है। कस्टमर के पास। अब ये है कि आप आए और आप ड्राई करवा के रख लें। अगर आपको घर में खुश्क जो मिर्च है वो अगर 250 या 300 रुपए किलो पड़ती है, तो मार्केट में तो 1000 से ऊपर रेट है। हाँ जी, तकरीबन इस वक्त 850-900 रुपए रेट चल रहा है। हाँ, तो 250 वाली जब आप 800-850 में बेच सकते हैं, तो क्यों ना ये काम किया जाए।
यानी फार्मर को कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी फसल का रेट बहुत थोड़ा है जी। और अवाम को भी कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि वो तो उसी रेट पे ले रहे हैं जो पहले महंगाई रेट जो चल रहा था पहले से। जी जी। उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ऐसे ही है। तो कौन खा गया? दरमियान में कमीशन एजेंट। हमारे मुल्क को बर्बाद किया ही प्रॉपर्टी डीलरों ने है, कार डीलरों ने, यानी वो कमीशन एजेंटों ने बर्बाद किया। अदरवाइज मुल्क इतना बुरा नहीं था, अब भी नहीं बुरा हुआ। अभी भी अगर सोच समझ के काम किया जाए तो आप नए बिजनेस बना सकते हैं। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मैंने फील किया है कि मसला ये है कि आप मक्खी पे मक्खी मारने पे तुले हुए हैं। एक बंदा अगर अच्छी रोटी खा रहा है ना, चाहे वो अमरूदों की रेडी से वो चूल्हा जला रहा है अपना घर का, तो दूसरे की कोशिश होती है कि अच्छा इसने तो रात को हलवा खाया, मैं इसके सामने रेडी लगा लेता हूं। सही। तो वो यानी कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं, अपना नया काम नहीं करना, उसी के मतलब उसी के मुकाबले में, ताकि उसका भी बेड़ा गर्क कर अपना भी बेड़ा लेंगे गर्क और अपना भी बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो इस चीज से इन लोगों को हटाना है कि नए काम करेंगे तो इनकम आएगी, कामयाबी। पुरानी में सैचुरेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गुंजाइश ही नहीं है। सही। दुकानें और कारोबार बंद होते जा रहे हैं क्योंकि आमदनी नहीं है, लोग ज्यादा हैं करने वाले, आगे खपत है, लेने वाले कम है, लेने वाले का। तो क्या होगा कि रेट कम हो जाता है, फिर नुकसान होता है सबको। आप देख लें कि हर मार्केट में यही हाल हो गया। ऐसे ही है। अब यह है कि ये शर्ट बनाने वाली, ये जो पहनी हुई शर्ट, इसकी दुकानें बंद हो रही हैं क्योंकि लेने वाले कम और बनाने वाले ज्यादा हो गए। जब तक नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करके नहीं देंगे लोगों को, ये कहां से रोजी कमाएंगे? नए कारोबार में हमेशा मुनाफा होता है, पुराने में नहीं होता। ठीक है, तो जब ये नए कारोबार में सिखाऊंगा तो ये काम करेंगे और उसमें से लाखों लोगों की रोजगार निकलेंगे। सही हो तो गया। फिर वो कुछ चूल्हे जलने शुरू हो जाएंगे। और मेरा यही एक मिशन है कि मैंने इन लोगों को ये काम करवाने हैं। इस सिलसिले में मैंने कुछ तकरीबन 15 के करीब मैंने कर लिए हैं बिजनेस, जो मैंने लोगों को दे दिए हैं। मैंने नीम की जो कूड़ा है समझे, यानी कराची में हर दरख्त नीम का दरख्त है और सड़कें भरी पड़ी हैं निमोलियां जो उसके बीज गिर के। तो मैंने लोगों का, और मैं आपको तस्वीरें भी दे देता हूं, आप लोगों के लोग आप पैक करके मुझे बड़े बेहतरीन तरीके से भेज रहे हैं। और आज भी एक बंदे ने भेजी हैं और 9,500 रुपए मेरे से ले गए। सही। और 2 दिनों में उसने ये इकट्ठी कर ली थी। तो अब कल भी वो दे के जाएगा। तो अगर 9,500 रुपए वो एक दिन में कमा लेता है, महीने 4 हफ्ते में 4 दफा वो करता है, तो 50-60 हजार रुपए कमा सकता है, इजीली कमा सकता है। तो सर उसमें आपका क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आवाम का फायदा सोचने के लिए। आवाम का फायदा। देखें, निमोलियां उसने इकट्ठी की, सारा कुछ लेने वाला कोई और था, उसने पैसे लिए उससे जिसने खरीदी। ठीक है। उसने तेल निकाला, वो तेल मार्केट में आया, मैंने आगे जो इंपोर्टर था उसको दे दिया और वो ले गया। मैंने उसमें आप फलाह का काम ही एक किस्म का फलाह का ही है। बिल्कुल। मेरे सिवाय इसके कि मैं थोड़ी बहुत को कंसल्टेंसी चार्जेस लेता हूं जब, तो ये मेरा हक है। बिल्कुल। इसी तरीके से जब एक्सपोर्ट होता है तो कई दफा लोगों के पास कंपनी नहीं होती। मेरी कंपनी क्योंकि रजिस्टर्ड है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं करता रहा हूं, तो मैं अपने टाइटल से कई दफा एक्सपोर्ट कर देता हूं, उसके मैं चार्जेस ले लेता हूं। जी बिल्कुल ऐसे तो मेरे दूसरा ये है कि अगर कोई ड्राई करवाने आता है मेरे पास, जैसे प्याज, तो वो ज़ाहिर है मेरा राइट है, मेरी बिजली खाती होती है, मेरे करोड़ों का प्लांट है, मैं उससे वो ले लेता हूँ। तो सर जी, पाकिस्तान में माशाल्लाह से कारोबार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन करने का लोगों को ढंग नहीं है, पता नहीं है कारोबार क्यों नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ वो काम किए हैं जिसमें घर बैठे कमीशन मिल जाए, और जो लोग जैसे कि मैं कर रहा हूं तो आप भी वो करेंगे और तीसरा बंदा भी वही करेगा। जैसे ये आप माशाल्लाह से बता रहे हैं, कभी आप नया से नया बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, आप निमोलियां ले लें, आप बैंगन का तेल निकाल रहा हूँ। हाँ जी, बैंगन का तेल मैं निकाल के तो सरकारी महकमों को दे रहा हूँ। जी जी, ठीक है। और मेरे से पूरा नहीं हो रहा। मैं लोगों को कह रहा हूँ जितनी लगा सकते हैं ये मशीनें लगाएं। बैंगन हमारे यहाँ तक के खाता है, ऐसे ही है बिल्कुल। खास तौर पे वो बैंगन जो काना हो जाता है, जिसमें सुराख हो जाए, कीड़ा लग जाए, हाँ जी, उसमें से तेल पूरा निकलता है। अच्छा, वो आपके लिए भी काबिल कबूल है आपको? भाई हमने तो उसमें तेल निकाल लिया, कीड़ा उसमें पैदा होता है और उसके बाद उड़ जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर कीड़ा रहता नहीं है, और अगर रह भी जाए तो कीड़े से थोड़े हम निकाल रहे हैं, हम तो उसमें सुराख करते हैं, मशीन उसको क्रश करती है और तेल निकाल छोड़ती है। तो हमें काने बैंगन जो भी है उसमें भी तेल तो उतना ही होता है, वो हमें तकरीबन मुफ्त मिल जाते हैं, ये 2-4 रुपए किलो, यानी कि सस्ते पड़ जाते हैं। सस्ते पड़ जाते हैं, उसमें से तेल ज्यादा वायबल हो जाता है। ये नहीं सही हो। तो ये चीज हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम कीटो आटा बना रहे हैं। कीटो आटा जो है जैसे शुगर के पेशेंट के लिए, लोग शुगर के मारे बेचारे, उनको
प्रॉपर जो डाइट है वो मिल ही नहीं रही थी। वो आप यूं देखें कि हमारे घरों में तो अब खवातीन बनाना छोड़ गई हैं। ऐसे ही है, पुरानी खवातीन थी बनाती थी, अब वो तंदूरों पे लगे होते हैं सारे, ऐसे ही लाइन लंबी लगी होती है। अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करने वालों को भी मैंने तंदूर पे लाइन में देखा है। अब क्योंकि खवातीन घर में बनाती नहीं है, अब जब वो नहीं बनाती तो उनके अगर फादर को शुगर है या बुजुर्ग तो हर घर में है, ऐसे ही है, तो उनको मजबूरन वो रोटी खानी पड़ती है जो बाहर से आई, जो तंदूर वाले के आटे की खानी पड़ती है, जो कि मैदा होता है और शुगर एकदम राइज कर देता है। अब मैंने उसके बाद ये किया कि कीटो आटा इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई इसकी रोटी बना के। उसका एक और मसला पड़ गया मुझे कि जी बुजुर्गों ने कहा जी आटा तो आपने दे दिया, हमने ले भी लिया, लेकिन बहू बना के ही नहीं देती। वो कहती है आप पे बनाओ, मैं चली है मेके, ये वो बड़े मसाइल आ गए। तो अब क्या करें? तो आप ऐसा करें कि इसके साथ रोटी बनाने वाली भी भेजें। मैंने कहा ये भाई मेरे से लिए तो यानी कि सारा कुछ आप खुद ही करके मैंने ये सोचा कि इसका बेहतरीन हल ये है कि हमने फिर रोटी प्लांट दे दिए लोगों को। अच्छा, रोटी प्लांट माशाल्लाह से दे दिए अपने जो लोग हैं ना जो ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको हमने रोटी प्लांट दे दिए और वो उस पे रोटी बनाते हैं और लोगों को, और उसमें हम अब उसमें जैतून का तेल भी ऐड कर रहे हैं और साथ में मिर्च और वो डाल देते हैं अपना नमक वगैरह, ताकि अगर वो सालन भी ना दे तो उसको भी ऐसे ही खा सकते हैं। दूसरा मसला ये था कि यहां से जब आप जाते हैं किसी शादी पे या किसी पिकनिक पॉइंट पे, किसी होटल में भी जाते हैं तो बुजुर्गों को ले तो जाते हैं, लेकिन उनके खाने का मसला होता है, उनकी शुगर बढ़ जाती है और जाते ही वो वहां बेड पे लेट जाते हैं जी, तो वो इस काबिल ही नहीं रहते। तो इस वजह से हमने वो रोटी इंट्रोड्यूस करवा दी कि साथ ले जाएं या हर स्टोर पे मौजूद होगी, वहां से परचेज कर लें, गर्म करें, माइक्रोवेव में खा लें।